अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल देसी डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और नए आने वाले व्यूअर्स को हमारे चैनल पर खुशामदीद। व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे क्रीमी कस्टर्ड। देखिए, मैंने 2 लीटर दूध ले लिया था उसको, और हम 2 लीटर दूध ले लेंगे तकरीबन। दूध मेरे पास फ्रीज़ हुआ था, तो इसलिए दूध को भी अच्छे से उबाल लेंगे और फिर हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। जब तक व्यूअर दूध उबलता है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो न्यू देखने वाले मेरे बहन भाई हैं, बेल आइकॉन बटन को लाजमी प्रेस किया कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके। अब हम, और जिन्होंने लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया है, उनका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और जब तक दूध गर्म हो रहा है, अच्छे से हम दूध को गर्म कर लेंगे फुल आंच पे। और अब हम इसमें इलायची, सब्ज़ इलायची कूट कर पीस कर डाल देंगे खुशबू के लिए। अब हम चीनी की 1 प्याली डालेंगे। अगर 1 प्याली से आपको पता चले कि चीनी कम है तो फिर थोड़ी 2 चम्मच और डाल दीजिए। अभी हम इसको अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा सा कस्टर्ड की कम मुझे लग रहा था, मैंने और डाल दिया, 2 चम्मच कस्टर्ड और डाल दिया ताकि अच्छे से हम वो गाढ़ा हो सके जी। और हमने जो कस्टर्ड 2 चम्मच मज़ीद डाल दिया है। अब हम इसको पकाएंगे जब तक कि ये थिक कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। चमचा चलाते रहेंगे बराबर, इसको लम्स फ्री करेंगे। लम्स नहीं आने चाहिए कस्टर्ड में, वो बुरे लगते हैं। पकाते रहेंगे, इतना पका लेंगे कि ये बिल्कुल थिक हो जाए। उसके बाद हम इसके क्रीम डालेंगे। देखिए, अभी इसमें हमने चीनी भी डाल दी, इलायची भी डाल दी, और जो है कस्टर्ड डाल दिया। 10 चम्मच के लगभग कस्टर्ड डालेंगे। 2 लीटर दूध में 10 चम्मच कस्टर्ड जाएगा। हो सके तो भले आप 12 भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। अभी हम इसको पकाते अच्छे से पका लेंगे, और जैसे ही ये थिक हो जाए फिर हम इसमें क्रीम डाल देंगे। क्रीमी कस्टर्ड ये इतना टेस्टी है, इतना डिलीशियस बनता है। आप बनाएं, आपको, आपके बच्चों को बहुत पसंद। इस जगह, इस मोड़ पे जब ये तैयार हो रहा हो तो एक दफ़ा आप लोग हल्का सा चीनी चेक कर लें, कहीं फीका तो नहीं, क्योंकि कस्टर्ड फीका अच्छा नहीं। एक दफ़ा इसको चेक कर लेंगे। अभी देखिए माशाल्लाह कस्टर्ड थिक हो चुका है। अभी हमें इसमें ऐड करनी है, और बादाम मैंने पीसने के लिए दे दिए। अभी हम बादामों को पीस लेंगे और फिर वो डालेंगे। वैलनट भी चॉप करके डालेंगे, यानी अखरोट। अभी आप देखिए मिल्क पैक की क्रीम ऐड कर रहे हैं। आपके पास जो भी क्रीम अवेलेबल हो, बेशक आप जो है वो क्रीम डाल लें, जो फ्रेश क्रीम होती है, जो बेकरी से मिलती हैं, आप लोग वो भी डाल सकते हैं। क्रीम का कोई भी इशू नहीं है, क्रीम फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, डब्बे क्रीम भी डाल सकते हैं। जो क्रीम आपको अवेलेबल हो वही क्रीम डाल दें। अगर कुछ भी दूसरी क्रीम ना मिले तो आप लोग दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। जो हम दूध लेते हैं, दूध को गर्म करते हैं, बिल्कुल उसको इतना गर्म करें कि ऊपर मलाई आ जाए, फिर वो मलाई भी आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरे खानों में किसी किस्म का कोई भी इशू, मसालों का इशू या किसी चीज़ का इशू नहीं होता। आप कोई भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दूध की मलाई भी अच्छी होती है, वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो आप दूध की मलाई भी डाल दें।
और क्रीम हमने ऐड कर दी। अभी हम बादाम ऐड कर देंगे, वॉलनट भी ऐड करेंगे इसी तरीके से बारीक बारीक काट कर। ये कस्टर्ड इतना क्रीमी, इतना टेस्टी कि आप लोग बना के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। मज़ा ना आए तो पैसे वापिस। इसीलिए इस कस्टर्ड को मैंने नाम दिया है क्रीमी कस्टर्ड आलमंड एंड वॉलनट। इस रेसिपी को मैंने ये नाम दिया है। कस्टर्ड पतला था, थोड़ा सा मतलब कंसिस्टेंसी पे नहीं आ रहा था, तो 2 चम्मच कस्टर्ड और ऐड कर दिया, क्योंकि माशाल्लाह दूध ज़्यादा था। तकरीबन दूध 2 लीटर से भी ज़्यादा होगा। 2 लीटर नहीं था, 2 लीटर से ऊपर ही था। अभी माशाल्लाह कस्टर्ड तकरीबन तैयार होने वाला है। अब बस वॉलनट डाल देंगे। आलमंड हम पहले से डाल चुके हैं। अभी देखिए, मैंने ये 2 कस्टर्ड के डोंगे बनाए थे। आप प्याला कह सकते हैं, डोंगा कह सकते हैं, कस्टर्ड डिनर सेट के। तो एक को मैंने वॉलनट से गार्निश कर दिया और दूसरे को आलमंड से, यानी बादाम से। तो इसकी रेसिपी की दोबारा से आप इंग्रेडिएंट्स सुन लें। 2 सवा 2 लीटर के लगभग दूध था, 1 प्याली 2 चम्मच चीनी। वो आप लोग माशाल्लाह कुछ समझदार हैं, मेजरमेंट आप खुद भी कर सकते हैं। अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से चीनी ऊपर नीचे हो सकती है। कोई मीठा ज़्यादा पसंद करता है, कोई मीठा कम पसंद करता है। तो आपके बच्चे, घर वाले जिस तरह का खाते हैं उस हिसाब से आप लोग चीनी ऐड कर सकते हैं। मेरे घर वाले चीनी थोड़ी तेज़ नहीं खाते, तो मैंने ज़रा चीनी का हिसाब थोड़ा कम रखा है। अभी हम अखरोट जो काट लिए थे वो ऐड कर देंगे। अब जो हमने वैलनट काटे थे वो भी डाल दिए, बारीक बारीक करके डाल देंगे। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसके अंदर अखरोट गए हैं, गार्निशिंग पे भी और कस्टर्ड के अंदर भी। आपके पास हैं तो आप डालें, आपके पास नहीं है तो मत डालें। ये कोई ज़बरदस्ती बात नहीं है, क्या हो तो आप कस्टर्ड, ये ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें, आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिनको, किसी को एलर्जी होती है, वॉलनट से एलर्जी है या बादाम से एलर्जी है, तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ये नट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो डाल दें। देखिए अभी हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। आप देखें, माशाल्लाह कस्टर्ड की लुक देखें, आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत लग रहा है, हसीन लग रहा है। अभी हमने कस्टर्ड तैयार कर लिया है। अब आप लोग बनाएं, इंजॉय करें, खुद भी इंजॉय करें, बच्चों को भी इंजॉय कराएं। गाइस खूबसूरत सी गार्निशिंग के साथ, खूबसूरत से फ्लेवर के साथ हमारे कस्टर्ड बनके तैयार है। तो गाइस हमारा कस्टर्ड देखिए बन चुका है। फाइनल लुक इसके हमने आपको दिखा दिया। होप करते हैं आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, हमारे चैनल देसी डिलाइट को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।